So, friend, today we are going to solve this question. This question had come in your serious examination. Okay, these all are previous year question. So, without wasting your time, we are going to solve the questions. So, ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 72 है, ठीक है। और मेरे को रेट दिया हुआ है जो कि क्या है 12%, और टाइम क्या है 2 years। मेरे को निकालना है प्रिंसिपल। तो मैं सिंपल सी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, PR² अपॉन 10,000 इक्वल टू CI माइनस SI। तो यहाँ पे P मुझे निकालना है, जो R है वो 12 × 12, और ये 10,000 इक्वल टू 72। 12 6 ज़ा 72, 6 2 ज़ा 12 एंड 2 5 ज़ा 10। तो P की वैल्यू आएगी 5,000। ठीक है, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहा है मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। और मेरे को जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सेकंड ईयर है कितना, ये सेकंड ईयर का है मेरे पास कितना 210, और मेरे को रेट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है 5%। और जब सेकेंड ईयर का ये है तो 2 साल है मतलब ना, तो मैं रेट को 5/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर 1/20, इसको मैं P मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन टाइम ट्वाइस है तो मैं 20 का होल स्क्वायर करूँगा तो 400 हो जाएगा ये, ठीक है। अब कर लो इसका 5% मीन्स 20, 20 और 1। तो मेरे को जो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दिया है कितना 210। तो अगर मैं कंपेयर करूँगा 21 की वैल्यू कितनी है 210, तो इट मीन्स 1 की वैल्यू कितनी है 10। तो हमने P से माना था तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4,000। ठीक है भाई, ठीक है। यार अब ये देखो ये क्वेश्चन कि मुझे लीस्ट नंबर बताना है कि जिसमें मेरा पैसा क्या हो जाए, ट्रेवल हो जाए, मीन्स 3 गुना हो जाए ना, ठीक है। तो मेरा प्रिंसिपल मान लेता हूँ 100 है, ठीक है। तो अगर कंपाउंड एनुअली पे है तो इसका 40% कितना होगा 140। तो कितने टाइम्स हो रहा है 1.4 टाइम्स ना। फिर अगेन 1.4 टाइम्स होगा तो ये 196 होगा, ठीक है, ठीक है। और फिर से क्या होगा यहाँ पे 1.4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ भाई, 196 × 1.4, तो ये कितना आया 27.4। फिर इसकी करूँगा 1.4, फिर आया कितना 384.14। तो कितना टाइम लगा 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। तो कितना टाइम लगेगा लीस्ट 4 साल लगेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये कहता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है सेम है, और ये 3 अमाउंट है मेरे पास, ये मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ P1 R, P2 R, R1 R2 R3, क्योंकि ये भी अलग अलग है। तो P1 की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता P1 की वैल्यू। मुझे R1 की वैल्यू पता है कितनी 5%,
ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी, 6%। 100 नहीं लिखूँगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये P3, ये 100, ये सब कैंसिल कर लो। तो 5P1, 6P2 और 9P3। अब इनका एलसीएम लो, कितना आएगा, आई थिंक 90 आएगा। यहाँ भी 90 से करो, यहाँ भी 90 से, यहाँ भी 90 से करो। तो P1 की वैल्यू 18 आएगी, P2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 6 15 आएगी, P3 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। अब वैसे ये पैसा इतना डिवाइड किया गया, मतलब इन 18 15 10 को डिवाइड कराया किसमें, इसमें, तो ये 13 हो जाएगा और ये 43। तो 43 की वैल्यू 17, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आई थिंक ये होगी 400। तो 9% में कितना होगा ये, 4000। कितना होगा, 4000, क्योंकि इंटरेस्ट क्या था, सेम था। सो दिस ऑल वर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई थिंक एक और बचा हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में जो है ना, मेरे को CI माइनस SI का डिफरेंस कितना दिया है, 482 दिया है। और मेरे को एक तो मेरे को कंपाउंड एनुअली पे दिया है, एक मेरे को कंपाउंड हाफ ईयरली पे दिया है, मतलब एक साल में 2 बार, ठीक है, ठीक है। और इसमें 2 साल है, मतलब कि अब 4 बार लगेगा ना 2 साल में, और इसमें से 2 ही बार लगेगा, वो भी ईयरली वाला सीन। तो मैं क्या करता हूँ, लेट जो प्रिंसिपल है वो 100 मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टू डिफरेंट स्कीम्स इज द सेम एंड इट इज़ 20%। 2 डिफरेंट स्कीम है, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या मिलेगा, 20% क्या इंटरेस्ट है। बट एक क्या है हाफ ईयरली पे, एक क्या है ईयरली पे, और इक्वल अमाउंट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 100 मान लिया। तो 100 मान लिया, तो अगर वो निकालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना आएगा इसका, 20%, 5 × 20, ठीक है, फिर 5 × 20, ठीक है। अब ये 4 बार लगेगा, क्योंकि क्या दिया हुआ है इसने, हाफ ईयरली दिया है। तो इसको मुझे पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10%, तो यहाँ पे 10 10 10 और 10, फिर यहाँ पे आया कितना, 1, फिर यहाँ पे 1 0.1 1 1 1 0.1 0.1 0.1 और 0.01, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो यार ये तो कितना जाएगा, पूरा ये जाएगा ना, ठीक है, और ये भी जाएगा, ये तो बचेगा क्या, 2.4, ठीक है, और ये 0.1, तो 2.41। तो 2.41 की वैल्यू कितनी दी है उसने, 482 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 200। कितनी होगी, 200। तो मतलब कि मैंने क्या माना था, 100 ना, तो 200 × 100, तो कितना आ गया, 20,000, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। अगर आप यहाँ तक आए हो, सो यू कैन सब्सक्राइब, आई एम गोइंग टू अपलोड more content on this channel. So thank you for watching this video.